माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन में बुध ग्रह के विषय में हम लोग पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज बुध ग्रह को पंचम स्थान में प्लेस करवा के और उसके विषय में चर्चा करेंगे। पंचम स्थान मतलब सिंह राशि। मेष लगन में पंचम स्थान सिंह राशि होती है और आपके बुध ग्रह जो है मेष लगन में तीसरे और छठे स्थान के स्वामित्व इनको प्राप्त है। अब बुध ग्रह अगर सूर्य की राशि सिंह राशि में बैठते हैं तो पहले तो आप सिंह राशि के विषय में जानिए कि सिंह राशि का स्वभाव कैसा है, सिंह राशि की क्वालिटी क्या है। और सिंह राशि में जब कोई ग्रह बैठते हैं तो अपने कारकत्वों के हिसाब से उस फलों में क्या चेंजेज करेंगे। ग्रह के विषय में हो, राशियों के विषय में हो या भावों के विषय में हो और भावों के कारकों के विषय में हो, ग्रहों के कारकत्वों के विषय में हो, ये सब पाठ मेरे डिटेल में सब बताए हुए हैं। तो आपको डिटेल अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पूरी डिटेल में बात नहीं की जाएगी। हम लोगों ने पाठ चालू कर रखे हैं मिक्सिंग फल। जैसे मेष राशि है और मेष लगन है, उसके पंचम स्थान में सिंह राशि पे अगर बुध ग्रह बैठते हैं तो आपको कैसा फल मिलता है। हालांकि कोई भी जन्मपत्री का अध्ययन करने के लिए सब ग्रहों को देखना जरूरी है, लेकिन सब ग्रहों के पाठ एक ही वीडियो में बनाना मुश्किल है। तो हम लोग जब एक एक ग्रह के पाठों को अच्छी तरह से हम लोग अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, तब जाके फिर कुंडली का प्रिडिक्शन करना या अभ्यास के द्वारा उन फलों को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो बुध ग्रह के विषय में, जैसे बुध ग्रह बहुत शांति प्रिय, बहुत ही शील स्वभाव, व्यापारिक बुद्धि और ज्ञान के विषय में ज़्यादा वो चेष्टा करने वाला, अपने ज्ञान को जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको बढ़ाने वाला, वाक्पटुता में माहिर, ये सब कारक बुध ग्रह से देखे जाते हैं। मामा हो, भांजा भांजी हो, ये सब भी कारकों का स्वामित्व बुध ग्रह को प्राप्त है। अब सिंह राशि में जब बुध ग्रह बैठते हैं, वो भी ज्ञान मतलब आत्मबल जिसको बोला जाता है, उस स्थान में पंचम स्थान ज्ञान का भी है, धर्म का भी है, पंचम स्थान पुत्र पुत्री का भी है। सब चीज़ों को अगर इसके साथ सम्मिलित करते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे बुध ग्रह बैठ के एक स्थिरता देते हैं। बुद्धि में भी कन्या संतान की अधिकता हो सकती है और ज्ञान के क्षेत्र में भी इंसान बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन क्या मेष राशि में अगर बुध ग्रह पंचम स्थान में बैठता है तो क्या यह संभव है? हमारे हिसाब से इसमें कठिनाई आएगी। उसका कारण है खुद की अपनी जो राशि है कन्या राशि, उससे 12वें स्थान में जाएंगे। तो 12वें स्थान में अगर बुध ग्रह अपनी राशि से बैठते हैं तो फिर वो अपनी चीज़ों का मतलब 12वें स्थान में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो उसका व्यय होता है अपनी चीज़ों का, मतलब कन्या राशि का। तो कन्या राशि अगर मेष लगन में देखी जाए तो कन्या जो राशि बैठती है वो जैसे आपके रोग हो, ऋण हो और स्ट्रगल हो, पराक्रम हो, ये सब के कारकत्व तीसरे और छठे से हम लोग देखते हैं। तो जब 12वें स्थान में बुध बैठ जाता है कन्या राशि से तो आपके रोगों का व्यय करेगा। आपकी कोई भी काम के लिए, कोई बिजनेस के लिए, अगर धंधे के लिए आप ऋण वगैरह लेते हैं तो उसको ख़त्म करेगा। और अगर कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन वगैरह देने में आप उत्साहित या आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये बुध क्रिएट करेगा। अब ये मिक्सिंग फल आ गया है यहाँ पे, किसका? राशि का, भाव का और बुध ग्रह का। अब ये फल क्या सेम रहेगा? ऐसा रहेगा? ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर दृष्टि संबंध दूसरे ग्रहों का कैसा पड़ रहा है। साधारणतः बुध ग्रह अकेला बहुत अच्छा फल देता है क्योंकि वो शुभ होता है, लेकिन दृष्टि संबंध अगर क्रूर और पाप ग्रह का हो तो उसके अनुसार भी फल दे देता है। बुध ग्रह जिसके साथ बैठता है उसके कारकत्वों को अपने साथ सम्मिलित कर लेता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उसका हो जाता है। जैसे सूर्य के साथ बैठता है तो सूर्य के समान फल देने लगता है, गुरु के साथ बैठता है तो गुरु के समान फल देने लगता है। मतलब ये फॉलोवर है, ये अपना कोई लाइन नहीं बनाता है, इसको कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये सब ग्रह को फॉलो करता है। और खासकर आप विद्या बुद्धि या व्यवहारिक ज्ञान या वाक्पटुता
के मामले में बुध ग्रह के कुछ विशेष कारकत्व होते हैं। अब देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, सिंह राशि विषम राशि है। विषम राशि में अगर ग्रह के बल देखने हो आपको तो 6 अंश तक बालक रहेगा, 12 अंश तक कुमार रहेगा, 18 अंश तक युवा रहेगा, 24 अंश तक वृद्ध रहेगा और 30 अंश तक मृत रहेगा। तो बालक और मृत जो है, इसको आप ऐसे समझे कि यहाँ पे अगर 6 अंश तक है या फिर 24 से लेकर 30 अंश तक कोई भी ग्रह है विषम राशि में, तो वो बालक और मृत रहेगा। मतलब वो आपको 25% से ज़्यादा फल देना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं है इतना। कुमार और वृद्ध, इनको आप 50% समझिए, क्योंकि इनके अंदर भी वो पावर नहीं है जो युवा दे सकता है। अब 12 से लेकर 18 अंश जो है वो युवा ग्रह को बोला जाता है, मतलब पूर्ण बलवान। पूर्ण फल देने के लिए ये रेडी है, इसके अंदर पूरा पावर है। अपने ग्रह से, अपने कारकत्वों से, अपनी राशि से संबंध, जहाँ पे वो प्लेस है उससे संबंध बना के वो पूरा फल देने के लिए वो रेडी है। ये चाहे सम राशि हो चाहे विषम राशि हो, 12 से 18 का जो अंश है वो दोनों में युवा रहता है, क्योंकि ये मिडिल में आता है। तो अब इनके अनुसार मान लीजिए आपका बुध अगर यहाँ पे 6 अंश तक है, तो क्या वो बालक रहेगा? आपको पूरा फल नहीं देगा। अब यहाँ पे भी सबसे बड़ी बात है कि आप अभ्यास कितना करते हैं और अभ्यास के अनुसार आपने कितना समझा है। अब देखिए, सूक्ष्म फलों की बातें करते हैं। पाठों को बोला मैंने हमेशा यही है कि ये बेसिक पार्ट है। बेसिक नॉलेज परिवार में कम से कम एक सदस्य को जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर वो ही सदस्य जिसको बेसिक नॉलेज है वो एडवांस में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसी नॉलेज को वो एडवांस में कन्वर्ट कर सकता है सूक्ष्म अध्ययन करके और प्रिडिक्शन करके, अभ्यास करके। सबसे पहले अपने ऊपर, अपने परिवार की कुंडलियों के ऊपर, उसके बाद में यार दोस्त जितने भी है, समाज है, उनमें जो आपसे पटने वाले हैं, आपको जानने वाले हैं, आपकी बातें मानने वाले हैं, उनके फलों में जब आप, क्योंकि आप उनके दिनचर्या और जीवन को पहचानते हैं। और कुंडली के फलादेश लेने में सबसे बड़ा मेन कारण है कि उस आदमी को आपको पहचानना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। उसकी दिनचर्या कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं, वो कैसे कर्म कर रहा है, तब आप उस फलादेश को मिला सकते हैं कि हाँ ये ऐसा फलादेश निकल रहा है। सपोज आपका सूर्य बलवान है, मैं एक उदाहरण के द्वारा बोल देता हूँ कि सूर्य बहुत बलवान है और आदमी के चेहरे पे इतना ज़्यादा तेज है कि उसको, मतलब आप दूर से देखने से भी आप उनसे नज़र नहीं मिला सकते। अगर सूर्य बलवान होता है तो आदमी के चेहरे के ऊपर ऐसा तेज होता है, लेकिन जब आप आदमी को देखते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है, चेहरे पे भी इफेक्ट नहीं है, आंखों में भी कोई तेज नहीं है। इसका कारण क्या है? तब आपको जाना पड़ेगा उसके घर के संस्कार कैसे हैं, उसके इर्द गिर्द रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव या मनुष्य के संस्कार कैसे हैं, और वो कैसी संगत में रह रहा है और प्रेजेंट में कैसे कर्म कर रहा है। अगर वो उससे अपोजिट कर्म कर रहा है, अपोजिट संस्कार वाले इंसानों के साथ उसका विचरण रहता है, तो फिर सूर्य धीरे 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 उसका खत्म हो जाएगा। मतलब वो फल सूर्य का फिर उसको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके दूसरे ग्रह एक्टिव हो गए। जिस तरह के संस्कार में रहता है इंसान, जिस तरह के मनुष्य के साथ उसका संगत होता है, गोचर और प्रिडिक्शन कुछ फल है जो स्थिर है, प्रारब्ध के द्वारा हम लोगों को मिलते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो चर फल है, जो गोचर के फल है, जो हम लोग प्रेजेंट में, वर्तमान में कर्म करके जो प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग अपने संस्कार के द्वारा, अपने आहार विहार के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा उन सबको आप चेंज कर लेते। आपकी कुंडली में राहु अच्छा फल दे रहा है, तो राहु से संबंधित अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा फल दे रहा है, मतलब आपको धन संपत्ति दे रहा है, आपको नाम भी दे रहा है। लेकिन कैसे कर्मों के द्वारा? गलत कर्मों के द्वारा अगर आप वो सब चीज़ अर्निंग कर लिया तो इसका मतलब आपका गुरु और सूर्य कहीं ना कहीं आपका डाउन हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप गुरु को एक्टिव कर लेते हैं तो राहु दबेगा। राहु दबेगा तो ठीक है, आप उस लेवल पे धन संपत्ति के मामले में या कामों के मामले में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपका एक सम्मान होगा, आपके दिमाग का, आपकी बुद्धि का एक समाज में और आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सही हूं। तो ऐसा कुछ गोचर फल
और वर्तमान में किए हुए कर्मों का जो फल है उसको हम लोग बहुत कुछ सुधार सकते हैं वर्तमान की दिनचर्या के द्वारा, जिसके बारे में मैंने बहुत पार्ट इसमें पोस्ट किए हुए कि आदमी को किस तरह से चलना चाहिए और किस तरह का ध्यान रखना हम लोगों को जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह अगर 6 अंश तक हो तो क्या जो पहले बताए वैसे फल मिलेंगे? अब यहाँ पे देखिए, बुध ग्रह अगर 6 अंश तक है तो वो मघा नक्षत्र में रहेगा। मघा नक्षत्र 13.20 डिग्री तक, 0 से लेकर 13.20 डिग्री तक अगर बुध सिंह राशि में है तो मघा नक्षत्र में रहेगा। और मघा नक्षत्र का स्वामित्व केतु ग्रह को प्राप्त है। अब पहले आप ये देखिए कि आपकी जन्म पत्री में केतु ग्रह कहाँ प्लेसमेंट है। कहीं से भी उसकी दृष्टि क्या पंचम स्थान पे या बुध देव पे पड़ रही है? अगर पड़ रही है तो उसके फलों में चेंजेस आ जाएगी। मघा नक्षत्र के कारकत्वों में अगर जाए, अगर डिटेल में देखना है तो आप पूरा वीडियो मघा नक्षत्र का सुन लीजिए जाके। जनरली कृषि या पशुपालन या भूमि से संबंधित कोई कार्य में मघा नक्षत्र या फिर शल्य चिकित्सा या कुछ हद तक अगर मघा नक्षत्र में बुध का प्लेसमेंट हो तो फिर संतान में भी बाधा कुछ हद तक दे देता है। तो उसके कारकत्वों के हिसाब से अगर आप केतु का यहाँ पे दृष्टि पड़ रहा है बुध देव पे, तो बुध के जो एक्चुअल फल, जो अच्छे फल आपको मिलने चाहिए, उसमें कहीं न कुछ कमी वो आपको प्रदान कर देगा। पंचम स्थान से संबंधित सबसे ज्यादा हम लोग विद्या बुद्धि और संतान के विषय में चर्चा करते हैं। तो आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपकी संतान कैसी होगी या नहीं होगी, ये सब चीजें बुध डिसाइड करेगा, लेकिन साथ में केतु भी डिसाइड करेगा, क्योंकि केतु का नक्षत्र है। और उसके बाद में इस भाव के, राशि नहीं, 5वें भाव के कारक स्वामी गुरुदेव बनते हैं। अगर गुरुदेव की पोजीशन आपकी जन्म पत्री में अच्छी कंडीशन में बैठे हैं और अच्छे योग के साथ बैठे हैं और कहीं से दृष्टि भी अगर बुध पे पड़ रही है और केतु की भी पड़ रही है, तब इतनी तकलीफ नहीं आने वाली, क्योंकि पंचम स्थान से संबंधित फलों में वो बहुत कुछ अशुभ फलों को काट देंगे और वहां पे शुभ फलों की प्राप्ति फिर गुरुदेव की वजह से होगी। आगे बढ़ते हैं। 13.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। अगर 13.20 डिग्री से 26.40 डिग्री तक बुध देव सिंह राशि में 5वें स्थान पे गोचर है तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस है और कहीं से भी दृष्टि डाल रहे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे या बुध देव पे 5वें स्थान पे। अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो इन फलों में बढ़ोतरी होगी और बुध देव यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन अगर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं और कोई पाप ग्रह या कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि है यहाँ पे, तब इन फलों में कमी आएगी। और उनसे संबंधित फलों में जनरली हम लोग पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से आदमी की फेमस सिटी, लोकप्रियता, संगीत के क्षेत्र में शिक्षक या फिर फैसले करने वाले वकील या जज, ये सब के कारकत्व पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे होता है। आप देखिए, जिसका भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है वो आदमी पिन पॉइंट बात करेगा और वो आदमी फैसले पे जल्दी पहुंचता है। आपकी क्या गलती थी, हो सकता है उसकी वैसी हैसियत नहीं हो कि वो आपको सुधार सके या आपको सजा दे सके, वो नॉर्मल लाइफ जीने वाला इंसान भी होता है, लेकिन वो बातों को समझता बहुत जल्दी। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का मीनिंग होता है, कारक होता है। तो अगर बुध देव यहाँ पे बैठते हैं तो उन कारकों को बहुत बढ़ाते हैं। मतलब आप उस लेवल तक भी जा सकते हैं, कोई प्रशासनिक सेवा में आप वकील हो, जज हो, शिक्षक भी बन सकते हैं कि आप आने वाली पीढ़ी को या कोई गलती कर रहा है तो उसको सजा देने की हैसियत भी आपकी यहाँ पे बन सकती है। अगर शुक्र देव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और अपनी राशि पे या कहीं से वो दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर कन्फर्म है वो आपको बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण आएगा, मतलब 26.40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक अगर बुध देव सिंह राशि पे 26.40 से, तो फिर वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएगा। अगर 26.40 से 30 डिग्री यहाँ पे तो बोला गया मृत है, लेकिन यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अब देखिए यहाँ पे बुध देव का बहुत अच्छा फल मिलता है, इतना सुंदर फल मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते।
मतलब विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम, नीति, मंत्र शक्ति, ज्योतिष विद्या, यह सब का संबंध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से होता है। और सूर्य भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही कुछ कारकत्वों का स्वामित्व भी सूर्य देव के पास है। अगर सूर्य देव की दृष्टि तो नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य देव कभी भी बुध के अपोजिट नहीं रहते, अगल बगल में रहते हैं या साथ में रहते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और सूर्य देव भी 6 मंसों पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आगे, या नहीं भी आए, आगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी आए और युति भी हो गई पंचम स्थान में, तो आपका ज्ञान उस लेवल पे जाएगा जहां पे कोई हजारों में कोई एक ही मिलेगा जो आपको टक्कर दे सके। चाहे तर्क के मामले में हो, चाहे आप ज्ञान के मामले में हो, वेदों का, शास्त्रों का, ज्योतिष का, या फिर प्रशासनिक सेवा में, कंपटीशन एग्जाम में, अगर उस लाइन में आप जाते हो, इंजीनियरिंग वगैरह में, या कोई CA/CS लाइफ में, उस लाइन में अगर डिप्लोमा में जाते हो, तो भी आप बहुत जल्दी उसको प्राप्त करोगे। मतलब यहाँ पे जैसा सुंदर फल पंचम स्थान में सूर्य देव और बुध देव का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने की वजह से मिलता है, उसको आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वो मृत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ रेयर कंडीशन में होता है जिसको आपको बहुत गहन अध्ययन और अभ्यास करना पड़ेगा। वहाँ पे लग्नों के अंश का भी विशेष महत्व होता है कि आपका लग्न कितना अंश पे है, और उसके अनुरूप ही इनको देखा जाता है। पुस्तकों में लिखा है, लेकिन पुस्तकों में लिखे हुए को समझना वो अभ्यास के ऊपर डिपेंड है कि आपकी बुद्धि कितनी परिपक्व है, आपका ज्ञान कितना परिपक्व है, और आपने कितनी कुंडलियों पे अभ्यास किया है। तब ग्रहों का प्रेडिक्शन करना बहुत आसान होता है। और हमारा चैनल चलाने का मकसद भी यही है। आप एक पाठ सुन के कोई कमेंट मत कीजिए। हो सकता है जो आप कमेंट कर रहे हो पीछे के पाठों में मेरा बताया हुआ है। आपको अगर सीखना है तब तो आप शुरू से सुनते हुए आइए, और अगर सीखना नहीं है तो फिर मैं सूर्य संक्रांति हो, गंडमूल नक्षत्र हो, या नक्षत्रों से अपना जीवन आप कैसे दिनचर्या को सुधार सकते हैं वो सब हो, वो सब पाठ में पोस्ट करता हूं, तो फिर उनको सुनिए। कुंडली की प्रेडिक्शन यहाँ नहीं होती है। एक एक ग्रह की बातें बता के, और बाद में हो सकता है युतियों की भी बातें करें। ये सब चीजें केवल सीखने के लिए। राशि हर महीने राशि में पोस्ट करता हूँ, अगर सीखना नहीं है तो आप उसको सुन सकते हैं। सूर्य संक्रांति के हिसाब से आपका ये आने वाला महीना कैसा रहेगा तो वो जानना है तो उसको सुन सकते हैं। आपका कौन सा नक्षत्र है और उस नक्षत्र के हिसाब से आपको किस तरह से अपना जीवन यापन करना है या दिनचर्या में सुधार करना है, वो सब की जानकारी मैं मतलब सब नक्षत्रों की मैं डाल चुका हूँ। तो आपका जो भी नक्षत्र है आप उसको सुन के अपना कुछ सुधार जो अगर आपको करना है तो उसके अनुसार कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई कमेंट है उसको आप ज़रूर बोलिए। मेरी कोशिश रहेगी, अभी तक तो यही है, 100% कमेंट का मैं आंसर देता हूँ, आगे भी यही कोशिश रहेगी। अब अपनी वाणी को विराम देते आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।